यही हम लोगों का हाल, धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता रहा। यही हम लोगों का हाल है। सिस्टम भीतर का सुधारना चाहिए और हम बाहर का सुधार। इसलिए आज की रात हम बात विराम कर रहे हैं और बात बहुत पते की, अगर तुम्हें समझ में आएगी तो शायद थोड़ा सा जीने का तरीका बदल पाओगे। और हम चाहते कि तुम यहां से घर जाओ मस्त होके जाओ। और तुम्हें पता ही होगा जो मस्त है उसके पास समस्त है। तो तुम जब घर जाओ थोड़ा बदले हुए लगो। घर वाले भी तुम्हें देख के थोड़ा चौंके। तुम्हारे मित्र तुमसे पूछें कि आजकल कहां डोल रहे, बड़ी मीठी मिठास सी मुस्कुराहट, आंखें बड़ी मदहोश दिखाई पड़ रही, चाल मस्तानी सी हो गई और झूमना तो बच्चों के जैसा हो गया है। क्या बात है, आजकल कहां डोल रहे? हम चाहते भी यही है कि तुम घर जाओ थोड़े बदले से लगो। और इससे फायदा तुमको है क्योंकि जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके सामने तुम हंसते जाओगे। उनके प्लान खत्म हो जाएंगे, वो बेचारे जल भुनकर मर जाएं। और हमारी तो आदत पुरानी तुम्हें पता ही है, जलने वालों की हम जलन बरकरार रखते, भले ही उधार उठा के रखें, कर्जा लेके। हम तुम्हें पता ही है कि हम अपने गांव वालों को बहुत जलाते। और एक जमाने में हमारे यहाँ पर चढ़ोतरी तो आती नहीं थी और हमें भंडारा करना था। गांव वालों ने सोचा देखते हैं बाबा कैसे भंडारा करता है, पर हमने भी एक सेठ को कर लिया सेठ। सुन, यज्ञ में जो आएगा सब तेरा, बस तू घी के टीना भेजता है। तो वो बोला करना क्या है, उनका कुछ खास नहीं करना, बाकी हवन हवन तो जो होगा तो होगा, वो बड़े लेवल पे नहीं छोटे लेवल पे, ऊपर भंडारा तो घी का होगा। और हमने धर लिए, बड़ा परेशान हुआ, घी के टीना लेकर के रखे तो चला भंडारा। और इतना परेशान हुआ वो, इतना परेशान हुआ, बोले अब दोगे कहां से? हम कि अगर आ गया तो चुका दे, नहीं आया तो तुम्हारी तरफ से भंडारा। अब भाई हमने तो खा नहीं लिया है, यज्ञ अब साधु महात्मा खा गए। अरे बोला कोई एक दो का थोड़ी, 1 लाख रुपए का घी है, तो हमने कहा समझ लेना थोड़ा बड़ा भंडारा कर दिया। तो मजेदार बात ये थी कि हम टेंशन नहीं लेते थे कि चढ़ोतरी आए, वो रोज प्रार्थना करता था। और तो ठीक है, 2-3 लोगों को ले आया। हम कहा ये कौन है? अरे बोले आप तो आशीर्वाद दो बस। हम कहा आशीर्वाद तो देंगे। हाँ कि हैं कौन? बोले हमारे बगल के सरपंच हैं और हमने इन्हें समझाया कि यज्ञ हो रही है, कुछ देना चाहिए, पुण्य का काम। हम कहा ठीक समझाया, ऐसे ही समझाना चाहिए। बात इतनी खास नहीं थी, पर 5-5 हजार के 4-5 जजमान लेके आए और जो चढ़ावे नहीं, चेला भगे नहीं के सेठ। हम भी हम क्या ले जाओ यार, हम बहुत उदार आदमी है, किसी का उधारी रखते नहीं। सेठ बोला क्या खाक नहीं रखते, हम चेला ले आ रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, घी तुम्हारा लग रहा है तो टेंशन तो तुम्हें होनी चाहिए।
तो हमसे बोला तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं। हम कहा हमें टेंशन ही होती तो हम उधार लेते। तो बोला मान लो अगर नहीं आया तो कहां से चुकाओगे? हमने कहा ऐसा संपत्ति के नाम पे अपने कुछ है नहीं, माता पिता से बहुत ज्यादा अनुबंध है नहीं अपना। पिताजी के नाम 1 एकड़ जमीन है तो उन्हें देनी नहीं है। मंदिर हमारे यहाँ कुछ ठीक ठाक है नहीं, सोना चांदी तो है ही नहीं। झोपड़ी की 42 लकड़ियां हैं। अगर तुम्हें लगे तो हम अपनी झोपड़ी तुम्हारे नाम कर सकते। उसके बाद उसने 3 साल तक हमें सामान नहीं दिया, बल्कि पैसा तो चुक गया था पर वो देने से बड़ा डरता था। हम उससे पूछते थे। एक दिन हमने फिर बुलाया, आया ही नहीं। हमने दोबारा खबर दी कि आओ सेठ। जब नहीं आया तो हम खुद चले गए, फ्री थे। तो दुकान पे था अच्छा खासा, हमारे जाते ही सिर दर्द शुरू हुआ। बोला आजकल तो बहुत हैरान। हमका हुआ क्या है? बोले कर्जे में। हमके कितने? बोले हो गए 12-15 लाख कर्जा है और तो हमें बड़े सेठों का देना है, चुक नहीं पा रहे हैं, दिमाग खराब है, गल्ला आ नहीं रहा, दुकान का काम है, रिफाइंड बिक नहीं रहे हैं, बहुत हैरान है, मुद्दा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, डाउन है। और सिर पकड़े, अच्छा खासा था। हमने कहा इतनी टेंशन और है तो एक छोटी हमारी ले लो। तो पहले ही बोला सब बातें करना, उधारी की बात मत करना। पहले ही हाथ जोड़, चाय पी लो और सुनो यज्ञ करना। उनका फिर से यज्ञ आ गई। पता है क्या बोला? 1 रिफाइंड दान ले जाओ। 1 टीन हम दे रहे हैं रिफाइंड का, 1 घी का दे रहे हैं, उधारी की मदद। और हमने पहली बार मदद कर दी थी। अब दूसरा सेट देखो, हमका जितनी तुमसे बनती है इतनी और किसी से बनती नहीं। तो उसने जो नौकर लगा रखा था उसे पहले ही समझा रखा था कि सेठ से गुरुजी बहुत ज्यादा बात मत करो, आजकल बीपी हाई होता है। तो हमने धीरे से कहा कि आप मरो मत, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मजेदार बात ये थी कि उसने अपने नौकर से कहा कि उस वक्त नई गोली चली थी डिस्प्रिन। बोले जा डिस्प्रिन लिया। तो हमने उसको कहा एक्स्ट्रा गोली नहीं खानी चाहिए, अगर दर्द नहीं है तो अच्छी नहीं होती। बोले है। हम समझ सकते कि हम आ गए तो हो गया हो। और हमने उनको अपनी झोली दिखाई। हम कहा आज हम माल पानी लेके आए, नगद पे लेना है। तो थोड़ा उसे संतुष्टि हुई। तो उसने अंत में बात करने के पहले पूछ भी लिया कि कितना है जेब में। तो उनका ठीक ठाक है, 30-40 हजार रुपया है और तुम टेंशन मत लो। फिर उसने चाय पिलाई, फिर चाय पिलाई और फिर उसने कहा कि और बताओ कौन सी यज्ञ हो रही है इस बार? हमका यज्ञ तो बड़ी है। तो बोले हो जाएगी, कोई बात नहीं, कितनी बड़ी होगी? हम कहें नहीं बात ये नहीं है, हो तो जाएगी और हम ये 30 हजार तुम्हें दे रहे हैं। और खुश हुआ, 30 हजार पाके और खुश हुआ। बोले सामान क्या क्या चाहिए? हमने जब पर्चा पकड़ाया तो फिर से दर्द हो गया। हमका आप क्या हुआ? क्योंकि पर्चा लगभग 1.5 लाख का। हमारी आदत है ये पुरानी कि आदमी कोई जनता हो तो हम जलन बरकरार उसकी रखें, भला ही कर्जा लेना। चारवाक की सुक्ति पढ़ रखी थी हमने, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे। चारवाक कहते हैं जब तक जियो सुख में जियो, कर्ज लेके भी घी पीना पड़े तो पियो। ये 4 बात कहता है। खैर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कर्जा लो और ले भी लो तो कोई बड़ी। देखो भाई, कर्जा लेने के बाद खुद टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कब देंगे। ये टेंशन जिससे लिया है उसको होगी ये कब देगा। हमारे जैसे आदमी को कोई एक तो कर्जा देता नहीं, अब देता है तो हम टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हम ज्यादा को होता है तो हम कह देते हैं ठीक है तुम कहीं से व्यवस्था बनवाओ, हम चुका दें।
तो जो देने वाला होता है वो कहता है अगर व्यवस्था ही बनानी होती तो हम देते का है। हम क्या, वो तो दे गया है, गलती है एक बार होती है इंसान से, तुमसे हो गई। पर सेठ जो, हाँ, वो 1.5 लाख का जो पर्चा दिया, मजेदार बात ये है कि उसने सिर्फ 50,000 का सामान, खैर वो समझ चुका था। बोला पिछली बार तो हमने यज्ञ में 10 दिन लगाए, कई सरपंचों पे डोरे डाले, अब इस बार तो हम आने वाले नहीं। उनका फिर भी भंडारा कर जाना। 20,000 उधार था, बाद में हमने वो भी चुका दी। और हम इतने बड़े वाले कि रसीद काट के ही ले जाते थे यहाँ से। तो पूछो कैसी, उसमें लिख लेते थे जितना हमें चुकाना है। 20,000 रुपया बागेश्वर धाम निर्माण कार्य में दान दिए। ज्यादा कुछ बोलता तो हम रसीद पकड़ा देते। किलो भाड़ में गया, जय बोलो तुम्हारा दान हो गया है, निर्माण काम में लग गया है। तो वो कहते थे कृपा करो महाराज। पुरानी बातें हैं, पर घटनाएं तो घटनाएं। लेकिन तब से ही हमारी आदत, तो भैया कोई जलन बरकरार रखना चाह रहा हो तो रखे, हम तो अपना जलवा बरकरार रखें। तो कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे रोते हुए देखने का, यहां से भी कुछ नहीं हुआ। उनको तो जवाब दे देना, थोड़ा मुस्कुराते हुए जाना, थोड़ा मस्ती में जाना, उनके सामने थोड़ा नाचना, ताकि वो इस टेंशन में रहे कि ये पा क्या है। और ये कोई झूठी मस्ती थोड़ी है, सच में तुम उसको जब पा जाओ तो यही हाल। तो सच में तुम यहां से संबंध, अपना भाव हनुमान जी से जोड़ के जा रहे हो। अच्छा विचार करो, हनुमान जी जिसका घर का सदस्य हो जाए वो कितना अमीर नहीं होगा। हाँ, कुछ बना के जाए, भाई हो सके तो भाई, मित्र हो सके तो मित्र। जैसे हम हनुमान जी को पिता रूप में देखते हैं और मित्र रूप में। तो कभी कभी जब हम मजाक के मूड में रहते हैं तो कह देते कहो भाई साहब, तब ठीक है। आजकल अभी 4 दिन से हमारी लड़ाई चल रही, तो हम भी मंदिर नहीं गए, उन्होंने भी हमें नहीं बुलाया। अब आज जाने के पहले मूड बनेगा तो जाएंगे, नहीं बनेगा तो अपनी लड़ाई चल रही, यहीं से रोज कर लेते। तुम खुश हो, हम यहीं खुश हो, बल्कि फ्री रहते हैं। सुबह सुबह 7-8 बजे 9 बजे फ्री रहते, यहीं से भजन पूजन कर लेते। लड़ाई है तो है, अपन तो हो, दुश्मनी भी छोटी मोटी थोड़ी रखते, लड़ाई है तो है। तो आजकल थोड़ी मोटी लड़ाई चल रही है, तो अब यहीं से राम राम हो जाती है। नहीं गए तो नहीं गए। तो हम कह भी देते हैं तुम्हें हमारा मुंह देखना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं दिखाएंगे भाई, तुम बड़े हो हम छोटे। पर मित्र हैं वो बात अलग है, पर पिता भी। तो पीछे जो हम भाव बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, वो कैसे भी हैं, बड़े अच्छे हैं। हम रात को प्रार्थना करते हैं, वो सुबह व्यवस्था कर देते हैं। भक्त भगवान से नहीं लड़ेगा तो किससे लड़ेगा। वही हम तुमसे कहना चाहते, कुछ अपना बनाने का नाता जोड़। और शर्त ये है, वो तो निभा के जानते हैं, बस तुम निभा लेना, झूठ मूठ का मत बनाना, वरना तुम्हारे हाथ में खाली टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं लगेगा। सच्चा वाला तुम बना लेना, क्योंकि ये हम गारंटी से कहते हैं, वो निभा के जानते हैं। पर तुम भी निभाना, तुम भी अपना समर्पण कर देना, फिर देखो तुम मजे। इतना करके फिर जाओ घरे, और घर जाके वही जो हमने अभी चाल बताई है, तो जो तुम्हें रोते हुए देखना चाहते उनके सामने हंसो, ठहाका लगा। हमारी तो आदतें बड़ी ऊंचे लेवल की। हम गांव में जहां हमारा पुराना मकान है, जन्मभूमि में रहते थे, पड़ोस के हैं सज्जन, बड़ा जलते थे। और वो अक्सर हमारी देखना चाहते थे कि ऐसी जियो, पर हम इतने ऊंचे लेवल के
10 रुपया सत्यनारायण की कथा में मिलते तो हम क्या करते, सिक्का लाते 10।